चलिए यहाँ पे देखिए, ये कोई डिफिनीशन नहीं है ना आपको याद करना है। देखिए सिर्फ एक बार मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ क्या है, क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी गाइस, ठीक है। पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। देखिए हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, चार्ज। वैसे हमने चार्ज के बारे में ऐसे रफली बताया कि चार्ज क्या होता है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बट आपको ये पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी किसके वजह से फ्लो कर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी किसके वजह से होता है, किस वजह से मिलती है हमें, ठीक है। ऐसा कौन सा मतलब यहाँ पे मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है मिलती है, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये छाले पड़ गए मुँह में मेरे, इधर देखिए, इलेक्ट्रिसिटी कॉज्ड बाय, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐसा क्या रीजन है जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो लिखिए, देखिए इलेक्ट्रिसिटी कॉज्ड बाय द फ्लो ऑफ चार्ज। सुनिएगा पहले, इलेक्ट्रिसिटी जो है कॉज्ड बाय क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। यानी जब फ्लो ऑफ चार्ज, जब मतलब चार्ज फ्लो होता है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। कैसे मिलती है, थोड़ा रिलैक्स करिएगा, जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगा सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। अभी तक चार्ज बढ़ा था, अब इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से होती है, फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से। तो देखिए यहाँ पे और भी आगे क्लियर होगा कैसे होता है। तो द फ्लो ऑफ चार्ज इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने एक दिन बताया था कि जो फ्लो ऑफ चार्ज इज नथिंग, एक्चुअली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्योंकि चार्ज क्या होता है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे फॉर द चार्ज फ्लो, फॉर द फ्लो क्या लिखा हुआ है, देखिए फॉर द चार्ज फ्लो या इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो, यानी चार्ज को फ्लो करने के लिए थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर समझते हैं ना, जो वायर मटेरियल जो भी होता है, थ्रू द कंडक्टर वी रिक्वायर एन एक्सटर्नल एजेंसी कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिएगा, किसी भी मतलब चार्ज को फ्लो होने के लिए या इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए हमें एक एक्सटर्नल एजेंसी की नीड होती है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फिलहाल आप एक काम करो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सटर्नल एजेंसी का मतलब वो कंडक्टर के चारों तरफ, याद रखिएगा, ठीक है। The electric field develops a potential difference across the conductor, ठीक है, which makes the charge flow to flow and constitute the electric current। देखिए सभी लोग मेरी बात सुनिए, अब उधर मत देखिएगा, ठीक है। पहले एक लाइन बस देख लो कि इलेक्ट्रिसिटी कॉज्ड बाय क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। बट एक्चुअली में क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज गाइस क्या होता है, नथिंग होता है, ठीक है ना। एक्चुअली में क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है ना। यानी फ्लो ऑफ चार्ज के होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और फ्लो ऑफ चार्ज की एक्चुअली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मेरी बात सुनना है ना, हाँ तो यार क्लियर है। अब ये देखिए ध्यान से सुनिए, अब वो जो फ्लो ऑफ चार्ज को चार्ज को फ्लो होने के लिए हमें कंडक्टर की जरूरत होगी गाइस। किसकी जरूरत होगी, कंडक्टर की, ठीक है। और उस अभी आप इलेक्ट्रिक जो फील्ड हमने बताया उसको छोड़ दो, ठीक है, अभी वो आगे आपका क्लियर होगा, ध्यान दीजिएगा। अब उस कंडक्टर के अंदर पता क्या क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जो उस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कराएगा, फ्लो कराएगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा गाइस, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, वो पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है, ठीक है, तो उसको कौन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। देखिए अभी हम यहाँ पे कोई टॉपिक नहीं बता रहे हैं, ठीक है, इसलिए परेशान मत हो जाइएगा। अभी बस थोड़ी एक बात बता रहा हूँ, रफली थोड़ा जानने की कोशिश करिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो कॉज्ड बाय क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है। बट एक्चुअल में कहा जाए तो फ्लो ऑफ चार्ज इज नथिंग, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, कंडक्टर चाहिए, एक वायर चाहिए इसको फ्लो होने के लिए। अब ऐसा तो नहीं घर में आप जो है बिना सोचे अगर एक फैन लगाना, बिना वायर लगाए हुए क्या फैन चलने लगेगा, क्योंकि उस वायर के थ्रू ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ऑफ चार्ज होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो वो हमारा कंडक्टर है ना। अच्छा, वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कौन कराएगा गाइस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। और वो पोटेंशियल डिफरेंस कौन जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले आप इतना सुन लो, समझ में आया चाहे ना आया, बोलो शुभम। शुभम, मेरी बात समझ में आ रही है, आप परेशान ना हो। पहले आप ये जान लो, सीधे सीधे जान लो कि देखिए इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से होता है,
बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब फ्लो ऑफ चार्ज इज नथिंग, एक्चुअली फ्लो ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है कि ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज होता है, ठीक है। आई मीन फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से ही हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से ही हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अच्छा, तो फ्लो ऑफ चार्ज होता क्या, एक्चुअली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब ये फ्लो ऑफ चार्ज किसके थ्रू होता है, कंडक्टर के थ्रू होता है, आई मीन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कौन जनरेट करता है, कौन फ्लो कराता है, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए यहाँ पे कितने लोग हैं, देख लो, चाहे ऐसे कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। हमें एक गिलास पानी चाहिए, ठीक है, हमने गिलास में पानी लिया, ठीक है। हमारी बॉडी एज अ कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है। पानी फ्लो करेगा बॉडी में, पता है ना, यहां से ऐसे जाएगी नहीं जाएगा, फ्लो करेगा ना। अच्छा, उसके लिए हमें कौन, जाहिर सी बात है ग्लास यहाँ पे क्या होगा भाई, बॉडी कंडक्टर हो गया, पानी क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है। हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसे कंपेयर कर रहे हैं, और जो ग्लास होगा वो हमारा ऐसा क्या होगा, सपोज कर लो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि हमने ग्लास लिया, ऐसे डाला उसमें। अच्छा, अब ग्लास कोई ना कोई कंपनी बनाई होगी ना, इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस को कौन बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, कैसे, हाउ, व्हेन, ये सब आगे जानेंगे, इसलिए थोड़ा बस बता रहा हूँ एक मोटे मोटे मतलब उसमें कि कौन क्या होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी कॉज्ड बाय क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज बोले तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके थ्रू करेगा, सुमंत के माउथ के थ्रू फ्लो करेगा, नहीं, एक कंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा। और उसको फ्लो कौन करवा रहा है, कौन फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो करेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस कौन जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रही है। बोलो, इतना बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डेफिनेशन नहीं याद करना, अभी आगे सारी चीज क्लियर होने वाली है। बोलो जी सर। तो वी नीड क्या, वी नीड एक कंडक्टर, किसके लिए, फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज, आई मीन फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और उस इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टर के अंदर कौन फ्लो कराएगा। अभी आप इलेक्ट्रिक, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड भूल जाओ, सीधे सीधे आप 3 टर्म्स याद करो, ठीक है। पहले तो क्या है, 3 टर्म का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके थ्रू होगा, कंडक्टर के थ्रू होगा, उसको कौन फ्लो करवाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। देख लो 3 टर्म, पहले फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कह सकते हो आप, फ्लो ऑफ चार्ज, ब्रैकेट में समझ जाइएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, FOE, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके लिए हमें क्या नीड होगी, एक कंडक्टर की, ठीक है। और ये कौन जनरेट, हमारा जाहिर सी बात है, ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा कौन करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। शॉर्ट में PD लिखते हैं, ठीक है। कौन फ्लो करेगा, किसके वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा कंडक्टर के अंदर, बोलो। पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर है, सीधी सीधी बात देख लो। पहले इलेक्ट्रिसिटी कॉज्ड बाय क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, आई मीन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए एक वायर कंडक्टर चाहिए, ठीक है। और उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कौन बनाएगा, आई मीन कौन उसको फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी हम लोग जो है ये जानेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है कैसे फ्लो कराता है, कैसे उसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। फिर जानेंगे व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हम ये नहीं जानेंगे कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, अभी हम ये जानेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए किसी कंडक्टर के अंदर किसकी नीड होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो उसको थोड़ा और अच्छे समझते हैं, ठीक है। उसके बाद जानेंगे व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। आई नो कि आपके स्कूल में सीधे सीधे बताया गया होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों लगभग एक ही टर्म है, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। परेशान मत होना, मैं आपको समझा नहीं रहा हूं, ऐसा लिखाया होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ऐसी 2 डिफिनेशन लिखा दी गई होगी आपको, बोलो। कॉपी कंप्लीट नहीं है स्कूल वाली, क्या हुआ, स्कूल वाली क्या हुआ, एक लोग बोलो, क्या बोले बेटा, सर स्कूल वाली कॉपी कंप्लीट नहीं है, अगर लिखवाया तो पीछे ही नहीं है। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा आ जाते हम लोग सीधे आ जाते, पहले आप थोड़ा इसको नोट कर लो, ऐसे नोट करके NOTE डाल के नोट कर लो, इसको आपको याद नहीं करना, अभी अपने आप ये समझ जाओगे आप।
इसको नोट कर लो, अभी आगे जैसे हम बढ़ेंगे समझ जाओगे आप। 1 मिनट के अंदर नोट कर लो। एक हेडिंग डालिए, कॉन्सेप्ट ऑफ, हेडिंग है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी, शॉर्ट में पोटेंशियल डिफरेंस को पीडी लिखते हैं। लिख लिया? तो जान लीजिए अभी हम लोग ये जानने जा रहे हैं कि जो चार्ज फ्लो होता है, मीन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो किसके वजह से होता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। बट अभी हम ये नहीं बता रहे हैं कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। स्कूल में सीधे 2 डिफिनीशन लिखा दी गई होगी, जिसने लिखा होगा देखिएगा। चलिए देखिए सभी लोग, क्या कॉन्सेप्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, कैसे ये चार्ज, मतलब कहने का मतलब है चार्ज कैसे फ्लो होता है। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, ध्यान दीजिएगा। मान लो सपोज करिए यहाँ पे 2 वाटर टैंक है, ठीक है, सेम मतलब हाइट के, मतलब सेम साइज के हैं, याद रखिएगा। अगर मेरा छोटा बड़ा लगे तो परेशान मत हो जाइएगा, ठीक है, ओके। हो सकता है कि नाप के नहीं बना रहा हूं, ओके। मान के चलिएगा कि दोनों सेम साइज के हैं, ओके। मान लीजिए एक टंकी है, ठीक है, याद रखिएगा। भैया ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये मत सोचिएगा स्कूल में कैसे पढ़ा दिया गया है और आपको आसान लग गया हो, बट ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ बीच से टैप लगा हुआ है, टैप समझते हैं, वो पानी खोलने का ऊपर से, ठीक है ना, टैप नल जो लगा होता है, ये बीच से दोनों कनेक्टेड है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ खुला हुआ है, इसमें क्या है, फुल ऑफ वाटर है, इसमें थोड़ा सा पानी है। चलिए बताइए, शुभम, किसका पानी, ये पहला वाला आपका है टैंक, ये दूसरा वाला टैंक है, बताइए किसका वाटर किस में जाएगा? पहले वाले, अगर ये हम टैप खोल देंगे बीच से, तो इसका पानी इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा? अच्छा कितना जाएगा बताओ, कहाँ तक जाएगा? वेरी गुड, क्योंकि याद रखिए जैसे ही टैप खोलेंगे तो इसका वाटर जो लेवल जो होगा, जहां तक भी होगा, मान लो करते 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 ये दोनों मतलब बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना, यानी तब तक इसका पानी फ्लो होगा। समझिएगा, याद रखिएगा, पानी पहले फुल भरा हुआ था, ये रेड कलर से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं पानी ये वाला जा चुका रेड वाला, यानी ब्लू वाला समझिए कि बराबर हो गया, यानी इसका वाटर तब तक इसमें जाता रहेगा जब तक दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, पहले वाले टैंक का वाटर जो इसमें गया, ठीक है, क्यों गया, बता सकता कोई? हाइट ज्यादा था, और कुछ? सर मतलब वो हाइट से नीचे फ्लो हो गया है ना। अच्छा, इसमें ज्यादा हाइट तक पानी था, इसमें कम हाइट पे पानी था। इसका मतलब है कि पहले वाले टैंक से दूसरे वाले टैंक में क्या बनेगा, प्रेशर बनेगा नहीं बनेगा, बोलो? बेटा वहाँ पे कंसंट्रेशन में केमिस्ट्री मत आई, मैं थोड़ा सिंपल लैंग्वेज समझा रहा हूँ। देखिए इधर जाहिर सी बात है, प्रेशर बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि हाइट क्या, हाइट में डिफरेंस है ना, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्या, हाइट है, हाइट में कम ज्यादा है। जैसे कहते हैं ना, अगर कोई पानी कहीं से बह रहा है तो हमेशा देखिएगा उधर की तरफ बह, जिधर ढलान होगा, है ना, जिधर ऊंचाई से पानी होगा उधर से पानी नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि उधर से प्रेशर बनेगा, यानी जो ज्यादा हाइट से और नीचे हाइट की तरफ क्या होगा, प्रेशर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो? बनेगा। तो सोचिए यहाँ पे पानी जो है जब इससे इसमें जा रहा है तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रीजन यहाँ पे ये है कि क्या है, यहाँ पे हाइट में डिफरेंस है। कहने का मतलब सुनिएगा
फर्स्ट पॉइंट, a liquid does not its own flow, a liquid does not its own flow without height difference. जाहिर सी बात, पानी जब तक हाइट में डिफरेंस नहीं होगा क्या फ्लो करेगा? अभी कभी देखा होगा कि पानी अब कहीं बह रहा, धीरे धीरे जाके एक जगह एक अगर इकट्ठा हो जा रहा है, इसका मतलब वहां पे लेवल सेम है, यानी हाइट बराबर है। बोलो, a liquid does not its own flow, ठीक है, विदाउट हाइट डिफरेंस। 1 मिनट सुनते चले जाइएगा आप सभी लोग, ठीक है। आप सपोज करिए, सुनिएगा मेरी बात, ध्यान सुनिएगा सभी लोग, सुनना पड़ेगा। सेकंड देखिए एग्जांपल क्या है। अभी मैं अपने टॉपिक पे आता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है। जैसे याद रखिएगा, फॉर द फ्लो ऑफ वाटर, आई मीन फॉर द फ्लो ऑफ लिक्विड, देयर मस्ट बी सम क्या होना चाहिए? हाइट डिफरेंस होना चाहिए। देयर मस्ट बी सम हाइट डिफरेंस। किसके लिए? फॉर द फ्लो ऑफ लिक्विड। फॉर द फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होना चाहिए? हाइट डिफरेंस होना चाहिए। उसी से रिलेट कर रहा पोटेंशियल डिफरेंस। वेट, अभी नहीं समझ में आया, मुझे पता है। 3 एग्जांपल लूंगा, 3 एग्जांपल के बाद समझ में आ जाएगा कि फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज देयर मस्ट बी सम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जैसे फॉर द फ्लो ऑफ लिक्विड देयर मस्ट बी सम हाइट डिफरेंस, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट सुनिए, पल्लवी सुनिएगा, ये बताइए, एग्जांपल ले रहा हूं। अगर एक कार है, सुनिएगा, ओके, इंजन स्टार्ट नहीं करना, एक स्लोप से उससे गाड़ी जो ऐसे ही नॉर्मल कोई ड्राइवर बैठा, चलो एक छोटी कार ले लो, टॉय वाली कार, जब उसको ऐसे स्लोप से छोड़ दिया जाता है तो वो मूव करेगी, ठीक है ना, क्योंकि उसमें लेवल में डिफरेंस है, लेवल एक कम ज्यादा लेवल है, अपने आप मूव करेगी नहीं करेगी। यानी कहने में मतलब है किसी बॉडी को मूव कराने के लिए क्या होना चाहिए? देयर मस्ट बी सम लेवल डिफरेंस होना चाहिए। जैसे स्लोप वाला बात बताया मैंने, जैसे मान लो एक टॉय वाली कार ले लो या बड़ी कार ले लो, इंजन स्टार्ट नहीं करना है, अगर उसको मतलब कार को जो ऐसे एक लेवल पे आकर के अगर वो बंद भी कर देगा, ब्रेक अप्लाई नहीं करेगा, तो वो कार नीचे की तरफ जाएगी, तब तक जाती रहेगी जब तक कि लेवल सेम नहीं हो जाएगा। लॉजिक मत लगाना सर पलट गई कार, ठीक है ना। तो सोचिए किसी की मगर इंजन स्टार्ट होने की बात नहीं कर रहे, वो तो एक्सटर्नल एक फोर्स लग जाएगा। तो याद है किसी बॉडी को मूव करने के लिए देयर मस्ट बी सम लेवल डिफरेंस, एक स्लोप होना चाहिए। बोलो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी जैसे मैं 3 पॉइंट क्लियर करूंगा, सारी कहानी समझ में आ जाएगी, इसलिए परेशान मत होना अगर कोई बात समझ ना आ रही हो। तो सुनिए, अ बॉडी कैन नॉट मूव इटसेल्फ विदाउट लेवल डिफरेंस। लेवल डिफरेंस समझ जाइएगा, दिख रही है? ओके, अभी आ रहा हूं, अभी एक सेकेंड, थर्ड पॉइंट में। पल्लवी, अश्वनी, सुनिएगा बेटा, तीसरा पहले एग्जांपल सुन लो, उसके बाद तीनों एक बार में बोलूंगा, आपको सब समझ में आएगा। सुनिएगा, आप एक छोटा सा आयरन का पीस ले लो। किसका पीस? आयरन, लोहे का कोई भी टुकड़ा ले लो और उसको क्या करो, सुमंत की भट्टी में ले जा करके उसको एकदम से रेड हॉट कर दो, एकदम से गरम कर दो। एकदम से गरम का मतलब है, कभी आपने देखा होगा जब मतलब एकदम से आपका लाल कलर का एकदम हो जाता आयरन, एकदम उस टाइप से कर देना, एकदम से रेड हॉट कर देना एकदम से, ठीक है। फिर उसको किसी भी चिमटी से उठा करके एक कटोरी पानी में, नॉर्मल प्लास्टिक की कटोरी नहीं होनी चाहिए, एक कटोरी पानी में, ठीक है, नॉर्मल पानी होना चाहिए, उस लोहे को एकदम जो रेड हॉट हो गया उसको पानी में डाल दो। जब आप पानी में डालेंगे गाइस, आधे घंटे बाद, मान लो आधे घंटे बाद या 20 मिनट बाद आप पानी का टेम्परेचर मेजर कर लो और उस आयरन पीस का टेम्परेचर मेजर कर लो, दोनों का टेम्परेचर गाइस क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ उस आयरन पीस का जो टेम्परेचर, आई मीन जो हीट था, वो ट्रांसफर हुआ है। किसमें ट्रांसफर हुआ है? नॉर्मल पानी में, क्योंकि दोनों के टेम्परेचर में पहले डिफरेंस था भाई। आयरन तो काफी क्या था? रेड हॉट था, पानी तो नॉर्मल टेम्परेचर था ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो हीट होता है, हीट डज नॉट इट्स ओन फ्लो विदाउट टेम्परेचर डिफरेंस।
डिफरेंस। क्लियर है? अभी ठंडी का मौसम हो और आप देखिएगा आपको कोई बड़ा सा आयरन करके हीट करके आपके हाथ में रख दिया जाए, थोड़ा ज़्यादा नहीं किया जाए, नॉर्मली किया जाए, और ठीक है, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ भाई गर्मी मिल रही, मगर थोड़ा आप तब भी नीचे जो फेंकेंगे और धीरे धीरे ऐसे करते रहेंगे, जैसे ही टेम्परेचर क्या होगा, नॉर्मल होगा, हीट फ्लो होना बंद हो जाएगा। क्योंकि याद रखिएगा हीट को फ्लो होने के लिए उसमें टेम्परेचर, दो बॉडी के टेम्परेचर में डिफरेंस होना चाहिए गाइस। क्लियर है ना? कभी आपने देखा हो ठंडी के मौसम में आप भाई बहन से ऐसी जो है, जब ठंडी लगती है तो एक दूसरे से ऐसे कर लेट जाते हो आप लोग, ठीक है ना, भाई भाई या जो भी है, ठीक है ना, देखा होगा आपने, ठीक है ना, कहते हैं यार इसकी बॉडी तो मतलब जैसे ही टेम्परेचर बराबर होगा हीट फ्लो होना बंद हो जाएगा गाइस। भाई आपने आयरन को एकदम रेड हॉट किया, उसका टेम्परेचर अलग था, और पानी में डाला उसका अलग था, जैसे डाला जैसी बात है उस आयरन पीस का टेम्परेचर किस में ट्रांसफर होगा, पानी में, और तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम नहीं हो जाएगा। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि टेम्परेचर में डिफरेंस था। तो हीट जो है याद रखिएगा विदाउट टेम्परेचर डिफरेंस के वो फ्लो नहीं कर सकती। कहने का मतलब यहां पे देखिए, हीट डज नॉट फ्लो, heat does not flow without temperature difference, temperature difference याद रखिएगा। हाँ एक क्या बोल रहे हो? अरे भैया 100 ग्राम नहीं डालना है, पानी थोड़ा रहना चाहिए। आप पता हो बड़ा इतना बड़ा आयरन पीस डाल के 10 बूंद टपका के बोल रहा है कि मतलब यार लॉजिक नहीं लगाया, कुछ मीनिंग समझना है हमें। 10 बूंद पानी टपका के आयरन पीस डाल दिया, बोल रहा है इवेपोरेट हो गया। अरे भैया थोड़ा पानी रहे अच्छे से कि पूरा डीप हो जाए, क्या हुआ डालते ही पूरा इवेपोरेट हो जाएगा। अब लॉजिक नहीं लगाना, यहाँ मैं बोल रहा हूं भैया राजा मुन्ना कि जब आयरन पिसवा को डालेंगे पानी के अंदर तो किसका टेम्परेचर किस में ट्रांसफर होगा, आयरन पीस का ना, कि उसका टेम्परेचर ज्यादा है, यानी दोनों के टेम्परेचर में वाटर और हीट जो है दोनों के टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, और इसीलिए उस आयरन पीस का टेम्परेचर किस में ट्रांसफर होगा, वाटर में, और तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। क्या होता रहेगा, हीट ट्रांसफर होती रहेगी। कब तक होती रहेगी, जब तक दोनों का ट्रांसफर सेम नहीं हो जाएगा, वाटर और उसका आयरन पीस का। मेरी बात समझ में आई? बोलो भैया। अगर दो बॉडीज अगर हम ही ले ले, हमको बहुत ठंडी लग गई है और एक बंदा हमारा भाई घर में है एकदम नॉर्मल, भैया हाथ तो उसका गर्म है क्योंकि वो घर के अंदर था, तो क्या हमारा टेम्परेचर उसमें बराबर है? नहीं ना। अगर भाई हमारे पास थोड़ा होगा, देखा हो कभी आपको ठंडी लग जाए, आपके मम्मी पापा आपका हाथ पकड़ के ऐसे करने लगते, हीट देते, हीट प्रोवाइड करते, ट्रांसफर करते, क्योंकि पापा का जो जाहिर से टेम्परेचर उस समय अलग है, ज्यादा है, और आप बाहर से बहुत ठंड लग रही है आपको, ठीक है। एक लॉजिक नहीं लगाना, मान लो थोड़ा थोड़ा करते रहे, हाथ गर्म हो गया कि आप ठीक है, आप ठीक है, तो जाने में दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, मगर हीट तभी याद रखिएगा ट्रांसफर होगी जब दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना सिमिलरली, क्या लिखना बताते हैं, अ लिक्विड डज नॉट इट्स ओन फ्लो विदाउट हाइट डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस? हाइट डिफरेंस। जैसे अभी बताइए वाटर वाला, अ बॉडी कैन नॉट मूव, स्लोप की बात करा, बॉडी कैन नॉट मूव इटसेल्फ विदाउट लेवल डिफरेंस। और इसी तरह हीट डज नॉट फ्लो विदाउट टेम्परेचर डिफरेंस। देखिए 3 वर्ड यहाँ पे आ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से। यहाँ पे पहला आपका क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो, हाइट डिफरेंस, ठीक है, ये देखो लेवल डिफरेंस, ये देखो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। लिक्विड विदाउट हाइट डिफरेंस के फ्लो नहीं कर सकती अपने आप, ठीक है। अ बॉडी कैन नॉट मूव विदाउट लेवल डिफरेंस। क्या हीट डज नॉट फ्लो विदाउट टेम्परेचर डिफरेंस। दो बॉडीज में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तभी एक दूसरे में जो भी टेम्परेचर होगा ट्रांसफर होगा, और तब तक होता रहेगा जब तक टेम्परेचर सेम ना हो जाए, तब तक आपका हीट क्या होता रहेगा, फ्लो होता रहेगा। बोलो समझ में आया ना? सुनिए मेरी बात, जैसे लिक्विड को फ्लो होने के लिए हाइट का डिफरेंस होना चाहिए। सुनिएगा अच्छे से, बॉडी को मूव करने के
डिफरेंस होना चाहिए और हीट को फ्लो होने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। सिमिलरली इन इलेक्ट्रिसिटी there must be some potential difference. Just okay, I'm not telling you what is potential difference. मैं ये बता रहा हूँ for the flow of charge in electricity, for the flow of charge I mean for the flow of electrons. Electrons को flow करने के लिए किसकी नीड होगी? पोटेंशियल डिफरेंस की। लिक्विड को फ्लो करने के लिए हाइट का डिफरेंस। ये चीज आप जनरली लाइफ में जानते हो तो समझ में आ गया है। हाइट डिफरेंस का मतलब आप जानते हो, आई थिंक बचपन से जानते हो कि हाइट में डिफरेंस क्या होता है। बॉडी को मूव करने के लेवल का डिफरेंस मतलब स्लोप का डिफरेंस, ये भी समझ में आता है लेवल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, हीट को फ्लो होने के लिए टेम्परेचर में डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब भी समझ में आता है आपको। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर मस्ट बी सम पोटेंशियल डिफरेंस। भले अभी आप पोटेंशियल का मतलब नहीं जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। एक तरफ कम प्रेशर, एक तरफ ज्यादा प्रेशर, तो ज्यादा प्रेशर की तरफ से मतलब कम प्रेशर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वी गॉट व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एंड दिस इलेक्ट्रिसिटी, हेलो, एंड दिस इलेक्ट्रिसिटी टच किसके साथ टच कराएंगे? सुमंत महंत के साथ। और सुमंत महंत क्या करेगा? एक ब्रेक डांस करेगा, और आफ्टर 2 मिनट्स नेवर रिपीट दिस डांस। ठीक है, काम खत्म हो जाएगा बंदे का। डाउट है? मैंने ये कंपेयर किया, अभी मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बताया गाइस। फिलहाल ऐसे नॉर्मल जानो प्रेशर डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने बस ये बताना चाहा है कि जैसे लिक्विड आई मीन वाटर जो भी है उसको फ्लो होने के लिए एक हाइट का डिफरेंस होना चाहिए, और किसी बॉडी को मूव करने के लिए स्लोप आई मीन लेवल का डिफरेंस होना चाहिए, हीट को फ्लो होने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। वैसे फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिसिटी, फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर मस्ट बी व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा इनसाइड द कंडक्टर एंड वी गॉट व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी। एनी डाउट? याद रखना, रिमेंबर, अभी मैंने आपको ये नहीं बताया व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने सिर्फ ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा इनसाइड द कंडक्टर वो किसके वजह से करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करेगा। यार जानो, अच्छे से जानो, मैं आउट ऑफ कोर्स नहीं बता रहा हूं, बट उसको मैं अंदर से घुस के एकदम बता रहा हूं। ठीक है, जिससे आप आगे कंपटीशन फेस करें, 11th में जाए तो वहां पे आपको इतना नहीं बताया जाएगा, वहां तो आगे का टॉपिक और एक्सटेंड किया जाएगा। क्या डाउट है? पहले आप ये ऐसे डायग्राम बना लो, ये 3 पॉइंट लिखो, सिमिलरली लिख लो, उसके आगे क्या लिखना मैं बताता हूं। कूलर ऑन करो यार। इतना समझ में आ गया ना कि हमारी इलेक्ट्रॉन्स, देखिए इतना तो सब पता चल गया। इलेक्ट्रिसिटी इज कॉज्ड बाय फ्लो ऑफ चार्ज, आई मीन फ्लो ऑफ चार्ज मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, थ्रू द कंडक्टर। अब ये इलेक्ट्रॉन किसके वजह से फ्लो करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। सारा मीनिंग समझा दिया आपको। अभी ये नहीं बताया व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ, परेशान मत हो जाइएगा। हाँ, आजकल मेरे तरफ तो कल मेरे तरफ ख़राब हुआ नहीं, अभी तक कभी ख़राब नहीं है। एक बैच में चल थोड़ा दिक्कत हुई थी। चलिए इधर देखिए सभी लोग, वैसे भी मैं सोच रहा हूँ वाईफाई लगवा लूँ। वैसे नेट में तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे तरफ, मगर देखता हूँ अगर बेटर लगेगा, सही फ़ायदे का सौदा होगा तो वाईफाई लगवा लूँगा। चलिए इधर देखिए सभी लोग, सुनिएगा अच्छे से। पल्लवी, रुक जाओ, अभी ये हो जाए एडमिट ना, तुम्हें पता है 2 लोग नहीं आए अभी। हाँ बेटा देखिए, सुनिए पल्लवी, अगर आपसे ये, पहले आप लोग सुना, मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा प्लीज़ बच्चा, सभी लोग। आपसे ये देखिए, मेरा कहने मतलब यहाँ पे आपको हर चीज़ समझ में आनी चाहिए, सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं होनी चाहिए, आपको डिफिनीशन आ गया। तो सुनिए इधर, इससे अगर कोई स्टार्ट हुआ, जैसे आपसे देखिए, पहले आपको ये बताना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कॉज्ड बाय क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। और फ्लो ऑफ चार्ज बोले तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
अब ये इलेक्ट्रॉन्स किसके वजह से फ्लो करता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ठीक है। उसके लिए आप ये मीनिंग समझा दो किसी को भी, कि आप लोग समझा सकते हो कि अगर कोई वाटर है, ठीक है, सॉरी वाटर है, लिक्विड है, वो तभी फ्लो करेगा जब हाइट में डिफरेंस होगा। कॉमन सेंस की बात आप ऐसे समझा सकते हो। एक बॉडी है विदाउट इंजन को स्टार्ट किए हुए तभी मूव कर सकती है जब स्लोप हो, आई मीन लेवल में डिफरेंस हो। हीट तभी फ्लो करेगा, हीट तभी फ्लो करेगा एक बॉडी दूसरे बॉडी में जब टेम्परेचर में डिफरेंस हो, एक का ज्यादा एक का कम। इसी तरह फॉर द इन इलेक्ट्रिसिटी, फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आई मीन फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज, देयर मस्ट बी सम पोटेंशियल डिफरेंस। बताइए, समझा सकते हो किसी को आप मीनिंग कि इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है? बोलो, समझा सकते हो आप किसी को भी कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करता है, किसके वजह से फ्लो करता है? अच्छा, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से या फ्लो ऑफ चार्ज होने की वजह से क्या मिलता हम लोग को? वेरी गुड। और फ्लो ऑफ चार्ज आई मीन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके वजह से हो रहा है? बट व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमने अभी नहीं जाना, ये आगे जानेंगे। हाँ, तो अब आगे लिखिए, सिमिलरली लिख लिया आप लोगों ने ना, तो लिखिए सिमिलरली इन इलेक्ट्रिसिटी, लिखिए सिमिलरली के बाद लिखिए इन इलेक्ट्रिसिटी, इन इलेक्ट्रिसिटी द, लिखिए द फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज, लिखिए सॉरी फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज, फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज ब्रैकेट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लीजिए, फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज ब्रैकेट में फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या सिंपल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज वी नीड नहीं, हाँ वी नीड लिख लो, वी नीड, देयर मस्ट बी सम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी हमें आवश्यकता होती है, यानी देयर मस्ट बी सम पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो, वी नीड चाहे काट दो, देयर मस्ट बी सम पोटेंशियल डिफरेंस। There must be some potential difference। अब गाइस हम लोग को यहाँ पे ये जानना है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, ठीक है। तो गाइस हम लोग को अब सिर्फ समझना है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। बट अब यहाँ पे देखिए दो टर्म आ गई, ये मैं रफ कर दूं ना, ठीक है। तो आप एक काम करिए, आज मैं आप लोग को उल्टा कराने वाला हूँ। मैं आपको दो डिफिनीशन लिखा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको कि लंबा टॉपिक जाएगा कि अगर समझाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो पहले आप डिफिनीशन लिख लो, तब आप समझो इसके बाद कि क्या हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, दो चीज़ है, ठीक है। तो एक काम करो, पहले आप लोग हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ अभी आपको लिख लेना, परेशान मत होना, अभी मैं समझाया नहीं हूँ, अभी तो सिर्फ ये बताया है कि किसके वजह से चार्ज फ्लो होता है, और चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज कॉजेज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डालिए हेडिंग, याद करो हाइट डिफरेंस, तो हाइट का मतलब समझ में आ रहा था, लेवल डिफरेंस जिसकी वजह से बॉडी मूव कर, लेवल का मतलब भी आपको समझ में आ रहा था, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर का मतलब भी पता है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल का मतलब फिलहाल प्रेशर होता है, याद रखिएगा। डालिए हेडिंग, बोलो। यस सर। तो लिखिए इसका डिफिनीशन, तो लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहले लिख लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग a unit charge from
इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अभी आप लिख लो, इस सबका मतलब समझना, परेशान मत हो जाना। अभी मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, सिर्फ डेफिनेशन लिखा दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। सबका मतलब समझाऊंगा, ठीक है। हमें अभी ये पता चल गया कि जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है किसके वजह से मूव करता है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्ज कॉजेज इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और हम लोग कूल हो जाते हैं। तो देखिए इधर सेकेंड हेडिंग डालिए, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में इसको पीडी लिखते हैं गाइस। ओके, तो लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस इज द, आप पूरा लिखिएगा सेंटेंस इसको, इज द अमाउंट ऑफ, सेम डिफिनीशन थोड़ा सा अलग है, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज from one point to another point, from one point to another point। इसमें infinity to that point है, यहाँ पे one point to another point है, यही डिफरेंस है इसमें। विकास है, विकास भी नहीं आया, क्यों विकास नहीं आया ना? कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये बात करा रहे कर रहे हैं। कौन है? सैफ? अच्छा, तो अभी बात कर लेंगे आपसे। कह दो अभी बात करेंगे, कह दे आपको फ़ोन कर लेंगे अभी। हेलो हेलो, जी सर, हेलो, जी सर, अभी मैं आपसे बात करता हूँ कुछ देर में सर, क्लास ले रहा हूँ, अभी मैं करूँगा, इसी नंबर पे आप उठा लीजिएगा, मैं कॉल करूँगा। ठीक, सीधे नहीं बोल, क्लास कर रहे हैं, बात हो जाएगी। हाँ बेटा, हो गया। ठीक है, अच्छा, ये इतना हो गया है। आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया, बताइए सभी लोग, क्योंकि आगे के टॉपिक बहुत लंबा है, अभी समझाना। अच्छा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी तो मैंने सिर्फ डिफिनीशन ऐसे लिखा दिया है। चलिए एक सेकेंड में थोड़ा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, केमिस्ट्री में पूछता हूँ, अभी इसको कंटिन्यू कल करूँगा। एक सेकेंड आप लोग के लिए एक हेल्प हो सकती है, बोलिए आपको अगर एक्सेप्ट हो तो बताइए। फिलहाल के लिए केमिस्ट्री में कितने चैप्टर आ रहे गाइस? 1 2। अच्छा, मैं अपने नोट्स कहो तो आपको उस पर व्हाट्सएप पे सेंड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने किसी बच्चे से मंगवा लिया है ऐसे, जो पिछले साल लिखवाया था। तो अच्छा ठीक है, मैं अब ये बताओ सभी लोग, सिल्वर AG, इस पे कौन सी रस्टिंग, किस कलर की रस्टिंग लगती है, बता सकता है कोई? ब्लैक हो जाता है, डल हो जाता है ना। ये रफ कर दूं? अच्छा ठीक है, अगर कॉपर जो है, कॉपर अगर जो है मॉइस्चर के साथ अगर रिएक्ट कर ले तो किस कलर की इसमें रस्टिंग आती है? ग्रीन, वाओ वेरी गुड। अच्छा ये बता, सिल्वर जो है आप कह रहे हैं इसमें ब्लैक कलर कोटिंग आ जाती है,
एक्चुअली पता हमारे एयर में एक गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, ये सिल्वर अभी चमक रहा है, ठीक है, जैसे इससे रिएक्ट करेगा, कभी आपने देखा होगा थोड़ा जब पुअर फैमिली और होती है तो सिल्वर का चांदी जिसे बोलते हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं पहनने के लिए। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है उसमें डलनेस आने लगती है, मतलब शाइनिंग खत्म होने लगती है। एक्चुअली वो धीरे धीरे सिल्वर जो इस गैस से रिएक्ट कर लेता है, और जब ये गैस से रिएक्ट करेगा पता क्या बनेगा? ये बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी प्लस ये, इसका मतलब हुआ इसमें ब्लैक कोटिंग आ गई, ब्लैक कोटिंग आ गई सिल्वर पे। ये ब्लैक कोटिंग का फॉर्मूला नहीं, ब्लैक कोट चढ़ गया, उसमें डलनेस आ गई है, ये रिएक्शन होता है। ठीक है, कितने हमारी जो वीडियो की 3 क्लास देखी है, कितने लोगों ने देखी थी केमिस्ट्री में? कोरोना वर्ल्ड क्लासेस, इसमें वैलेंसी समझाया था, उसके बाद 2-3 क्लास और हुई थी, बैलेंस और अनबैलेंस तक हुआ था, उसके बाद आप लोग को वही सिखाना था, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। आपको पता है कॉपर जो है रिएक्ट करता है किससे? मॉइस्चर का फॉर्मूला कोई बता सकता है? मॉइस्चर का फॉर्मूला क्या होगा? मॉइस्चर का फॉर्मूला कोई बताएगा? हाँ, चलो ये फिल इन द ब्लैंक्स है। जब इससे ये रिएक्ट करेगा तो ग्रीन कोटिंग अभी आप बता रहे थे ना, कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये बड़ा सा बन गया, ये ग्रीन कोटिंग आ गई कॉपर पे। सोचिए अभी कॉपर शाइनिंग कर रहा था, ठीक है, ये देखिए शाइनी ब्लू। अब ये क्या हो, जैसे इस पे ग्रीन कोटिंग या मॉइस्चर से रिएक्ट करता है, मॉइस्चर से, तो ये बनता है, और ये फॉर्मूला हो गया ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, यानी इस पे कॉपर पे ग्रीन कोटिंग आ गई, तब ये फॉर्मूला बन जाता है कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। गाइस आयरन पे आपको पता है ना क्या पड़ता है? आयरन जब रश पकड़ता है तो मॉइस्चर एयर वाटर कॉन्टैक्ट में आता, तब उसका पता है आपको रिएक्शन? अरे क्या बताओ, ये ऐसा लॉकडाउन लगा, जिंदगी जो है एकदम बेकार कर दिया इसने। आपको पता आयरन जब रिएक्ट करता है एक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तो क्या फॉर्म्ड होता है? बता है? एक्स का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ वाटर मॉइस्चर, कितना है कितना नहीं है, समझे? और को तो बता दे रहे हैं। तो पता क्या बनता है रस्ट का फॉर्मूला? Fe2, इधर देखिए ऐसा बन जाता है Fe2O3 डॉट XH2O। ठीक है, ये X का मतलब बता रहा अमाउंट ऑफ वाटर, कितना अमाउंट ऑफ वाटर है, ये रस्ट का फॉर्मूला हो गया, रस्ट ऑन आयरन, आयरन पे जो रस्ट निकलता है Fe2O3 डॉट XH2O। बताया स्कूल में? शुभम पतला, शुभम पतला। आप बताओ, एक क्वेश्चन के आंसर का जवाब दो। ठीक है, देखता हूँ कि आप लोगों ने कितना क्लियर कॉन्सेप्ट किया है। बंद है? कर दो बंद। कब से बंद है? कॉपर प्लस